लोगों को, सभी भक्तों को जय श्री सच्चिदानंद। देखिए, आप सभी गुरु नानक देव जी को जरूर जानते होंगे। अब दिवाली बीत गई, छठ का पर्व आने वाला है और उसके बाद आएगा पूर्णमासी, जो पूर्णिमा का त्यौहार होता है। आप सभी के यहाँ पर पूर्णिमा का त्यौहार जरूर मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के लिए यह पर्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, देखिए, आप लोगों ने गुरु नानक देव जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो आज उन भक्त के बारे में सुनोगे जो कि आप सुन के हैरान रह जाओगे, आप कुछ सीख पाओगे। देखिए, जो सिख पंथ के प्रथम गुरु हैं, जो अज्ञान अंधकार के विनाशक मतलब कि सूर्य के स्वरूप के समान है। नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था। आप जानते होंगे कि ये जगह अभी वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब में पाकिस्तान की तरफ है और अभी भी पाकिस्तान में ही स्थित है। और इनका जन्म जो है ना, गुरु नानक देव जी का कार्तिक पूर्णिमा संभवत कब हुआ था, 1527 अथवा 1529 का, मतलब ऐसे ही माना गया है। वैसे तो 1469 को कहते हैं हुआ है। और उनके पिता का नाम लाला कल्याण राय मेहता मतलब कालूचंद पटवारी था और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। और गुरु नानक देव जी के बचपन से ही मतलब जो थी ना, उनका स्वभाव शांत, एक शांत बालक जो होता है ना, उस तरीके का था। वे अधिकतर एकांत में बैठना पसंद करते थे। उनकी माता जी कभी कभी बड़ी ही चिंता में पड़ जाती थी कि मेरा नानक भी और बालकों की तरह आपस में मिलजुल कर खेला करे, परंतु वो ऐसा नहीं किया करते थे। आप लोग भी बचपन में खेलते होंगे, आपकी मम्मियाँ भी खुश होती होंगी, आप बड़े हो गए, आप बड़ों के जैसे काम करने लगे। लेकिन गुरु नानक देव जी बचपन में बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं करते थे। उनकी माता हमेशा यह बात सोचती रहती थी। लेकिन एक दिन माता के कहने पर बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकली, क्योंकि देखिए, जब आपकी मम्मी रिक्वेस्ट करती है तो आप भले ही वो काम ना करते हो, पर माँ के लिए कुछ लोग कर लेते हैं। ठीक उसी तरह गुरु नानक देव जी ने अपनी माता का कहना मानते हुए यह बात मान ली और बच्चों के संग बाहर खेलने के लिए चल दी। पर उन्होंने दूसरे बालकों से पूछा कि ये बताओ, तुम लोग कौन सा खेल खेलते हो? क्या कोई नया खेल खेलोगे? अगर मैं तुम लोगों को खिलाऊं तो सभी बच्चे मिलकर एक साथ बोले हाँ हाँ। इस पर नानक देव जी सब बच्चों को बोले कि चलो पद्म आसन लगाओ और एक पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ। मतलब जैसे आप लोग अपने यहाँ पे देखिए भोजन वगैरह, मतलब जब भोज वगैरह होता है तो हम एक लाइन में, एक पंक्ति में बैठ जाते हैं सभी लोग। उसी प्रकार उन बच्चों को बिठाने के पश्चात मन ही मन सत्य करतार का जाप करो। जैसे आप समझ रहे हैं, जब आप साधना करते हैं तो उस सच्चे परमात्मा का नाम जपते हैं, उस सच्चे परमात्मा का ध्यान करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने उन बच्चों को सत्य करतार, करतार मतलब परमात्मा, करता धर्ता हमारी, तो उसी करतार का ध्यान लगाने के लिए बोला। और जब नानक देव जी उनके साथ बैठकर जाप करने लगे, कुछ ही देर में बच्चे समाधि की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर के बाद उनकी माता जी उनको देखने के लिए घर से बाहर आई कि नानक खेल में रुचि ले रहा है कि नहीं। लेकिन वो तो वहाँ उन्होंने चौबारे पर देखा कि सभी बच्चे शांत बैठे हुए हैं और साथ में नानक देव जी, यानी नानक, उनको बचपन में छोटे शॉर्ट नेम से बुलाती थी उनकी माता जी नानक, और नानक जी भी चुपचाप बैठे हैं। और जब उनकी माता ने देखा कि वो शांत बैठा है तो फिर जब उनकी माताजी ने देखा कि ये शांत बैठा हुआ है, यह दृश्य देखकर उनकी माताजी बहुत ही चकित रह गई, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों की मम्मी भी कभी आपके अच्छे काम करने पे चकित रह जाती होंगी, लेकिन उनकी माताजी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होने के पश्चात तभी उनके पिताजी का, जो संभवतः 1532 में नानक जो थे उनके पंडित गोपाल जी के पास हिंदी भाषा पढ़ने के लिए ले गए। मतलब गुरु नानक देव जी को उन्होंने सोचा कि ये घर में रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए वो पंडित जी के पास ले गए जिनका नाम था गोपाल दास। उनके पास हिंदी पढ़ाने के लिए उन्हें ले गए। और उसके पश्चात उन्होंने 1535 में पंडित ब्रिजलाल जी के पास ले गए, जिन्होंने उनको संस्कृत का अध्ययन करवाने के लिए उन्होंने करवाया था। और 1539 में उन्होंने कुतुबुद्दीन साहिब के पास फारसी पढ़ने के लिए ले गए। यानी आप समझ सकते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सभी भाषाओं में अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी हुई थी। जो भी भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन भाषाओं में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा था। परंतु इन 3 गुरुओं को स्वयं गुरु नानक देव जी ने अपने आत्मिक बल द्वारा अपने ही शिष्य बना लिया था।
मतलब गए तो गुरु जी थे सीखने के लिए, पर इन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया कि वो तीनों गुरु जो थे वो इनके शिष्य बन गए गुरु नानक देव जी के। और उसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने आत्मिक बल द्वारा अपना ही शिष्य बना लिया। इसके पश्चात उन्होंने यह भी समझाया कि सत्य नाम को जाने बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अल्पज्ञ है। आप समझ सकते हैं गुरु नानक देव जी क्या कहना चाहते हैं कि कितना भी पढ़ाई कर लो पर आप अल्पज्ञ हो, अनपढ़ की तरह हो, कम पढ़े लिखे हो, जब तक आप परमात्मा के सत्य नाम की महिमा को नहीं जान लेते। अर्थात गुरु नानक देव जी का कहना क्या था, कहने का भाव क्या था, आप ये समझिए कि जब तक सत्य नाम को आप नहीं जानोगे तब तक इस मानव शरीर की सद्गति नहीं होगी। और गुरु नानक देव जी सदैव प्रभु चिंतन में लवलीन रहा करते थे और किसी कार्य व्यवहार की ओर उनका ध्यान कम रहता था। उनके पिताजी की तीव्र इच्छा रहती थी कि वे हमारे कार्य में हाथ बटाए। एक बार पिताजी ने कुछ रुपए देकर बाजार में भेजा और कहा कि जाओ दुकान के लिए सामान लेकर आओ। और रास्ते में कई दिन तक भूखे संत मिले। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको भी कोई भूखा मिले तो क्या आप उन्हें कुछ खिलाओगी? कई लोग तो खिला देंगे जिनका दिल बड़ा है। ये सत्संग सुनने वाले हर किसी को कह रही हूँ, क्या आप लोग खिलाओगे? शायद ही इनमें से कोई खिलाएगा, लेकिन हर कोई नहीं खिलाएगा। लेकिन जब गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कुछ सामान लाने के लिए भेजा तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे भूखे संत मिले। और संत मिले तो फिर पिताजी ने कुछ रुपए देकर उन्हें भेजा था। तो जब वो बाजार गए तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी की तीव्र इच्छा रहती थी कि ये इस कार्य में हाथ बटाए। और एक बार पिताजी ने उन्हें भेज भी दिया इसी चक्कर में कि पैसे लो और जाओ दुकान से कुछ सामान लेकर आओ। तो रास्ते में उन्हें कई दिनों तक मतलब जैसे कई दिनों तक भूखे लोग होते हैं ना, कई भिखारी, कई बच्चे, आप देखना वो कहेंगे मैं 2 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी को कई दिनों से भूखे संत मिले और उन्होंने नानक से कहा कि हम सबको भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? तो गुरु नानक देव जी के पिताजी गुरु नानक देव जी जो थे उनको अपने पिता की बातों को मतलब वो सारी भूल गए और साधु संतों को भोजन कराकर वे घर वापस लौट आए। क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था कि मतलब ये पैसे लो सामान लेकर आओ, पर उन्होंने वो पैसे तो लिए परंतु वो सारी बात भूल गए कि सामान भी ले जाना है। और उन्हीं पैसों से उन्होंने संतों को भोजन कराया। जब उन्होंने संतों को भोजन कराया तो भोजन कराने के पश्चात वे घर वापस खाली हाथ चले गए, बिना कुछ सामान लिए। अपने पिता की जो सारी बात कही हुई थी, उन्होंने सच्चा सौदा लाने के लिए जो भी कहा था, मतलब सौदा लाने के लिए जो भी कहा था, उन्होंने खरीदना भूल गए। और फिर घर जाकर कहते कि आज मैंने क्या मतलब उन्होंने मन में सोचा कि आज मैंने इन पैसों से क्या खरीदा, तो उससे अधिक खरा और सच्चा सौदा और कोई खरीद ही नहीं सकता। आप सोच सकते हैं उन्होंने क्या खरीदा। वे राशन लेने गए थे, वे सामान लेने गए थे, परंतु उन्होंने नहीं खरीदा। उन्होंने खरीदा, बनाया और संतों को भोग लगाया, वो संतों को खाना खिलाया। उन्होंने क्या खरीदा? सच्चा सौदा। धीरे धीरे गुरु नानक देव जी परमात्मा में के लगन में लगते चले गए और उन्होंने परमात्मा के बारे में लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उपदेश जब वे देते थे ना तो लोगों का मन एकाग्रचित होकर परमात्मा में जुड़ जाता था। यहाँ तक कि बहुत से लोगों की समाधि लग जाती थी। एक बार तो वे मक्के पहुंचकर जब कावे की ओर पैर करके सोए ना, तब काजी होते हैं, जो वो मक्के में होते हैं ना मुसलमानों के, आप यहाँ पे देखते होंगे काजी लोग होते हैं। तो जब काजी वहाँ पर आए तो उन्होंने उनसे कहा कि मतलब आपका पैर काबे की तरफ है। तो जब काजी ने यह दृश्य देखा तो उन्हें गुस्सा तो आया। उन्होंने उनसे गुरु नानक देव जी से भी कहा कि यहाँ जिधर आपका पैर है उधर अल्लाह का घर है, आप उधर से पैर को हटा दीजिए। तो गुरु नानक देव जी ने अपना पैर घुमा दिया और काजी ने गुरु जी के पैर को देखा कि जिधर वो पैर घुमा रहे काबा उधर ही घूम रहा है, जो सऊदी अरब में काफ़ी बड़ा है। आप लोगों ने कभी सुना या देखा भी होगा, मोबाइल टीवी कहीं भी देखा होगा। वो काबा उन गुरु नानक देव जी के पैर के घुमाने से ही वो काबा घूम गया। तो जो पूर्ण गुरु होते हैं ना, वे सहज ही भाव से मानव समाज की शिक्षा देकर अपने उसके अहंकार का दमन कर देते हैं। इसीलिए पूर्ण गुरु की तलाश करना और उससे ज्ञान की याचना कर इस मानव जीवन को सफल व सार्थक करना चाहिए। कभी भी आपको ज्ञान तभी होगा जब आप सच्चे गुरु के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए आशा, इच्छा, अभिलाषा रखेंगे।
आपको ज्ञान घर बैठे या कोई देने नहीं आएगा, आपको लेने जाना पड़ेगा। सच्चे गुरु की तलाश कीजिए अपना जीवन सरल व सार्थक बनाने के लिए। कुछ नए काम, कुछ अच्छी काम, कुछ कर्तव्य को करना होगा।